सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। जिमें कि तुहानू पता है असी संविधान के अलग अलग टॉपिक्स ते क्लासेस स्टार्ट कीतियां ने। पहला असी संविधान के संशोधन ते वीडियो बनाई, फिर संविधान के विकास ते टॉपिक कवर किया ते अज दी इस वीडियो दे विच असी संविधान की प्रस्तावना का जिहड़ा टॉपिक आ वो कवर करांगे। तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ संविधान की प्रस्तावना। सो जेकर तुसी किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अज की ये वीडियो तुहाडे लई काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली आ। मैं सारे MCQ इंपॉर्टेंट एंड सिलैक्टेड लए आ ते जिन्ने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट बन सकते सी वो मैं इस वीडियो दे विच ऐड कर दिते आ। जेकर तुसी पूरी वीडियो ध्यान नाल देख लेने हो तो एग्जाम विच इस तो बाहर कुछ भी नहीं आवेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर कर देना। प्रस्तावना की गल कर रहे हैं तो सब तो पहला असी प्रस्तावना बारे जान लेने कि प्रस्तावना है की आ। प्रस्तावना संविधान की एक अहम भूमिका है ते भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य के प्रस्ताव से आधारित आ। 42वें संविधानक शोध एक्ट 1976 द्वारा इस विच समाजवादी, धर्मनिरपक्ष अते अखंडता वर्गे शब्द जिहड़े शामिल किए गए सी। ठीक है, तो हुण असीं वीडियो शुरू करते हैं। संविधान के प्रसंग विच प्रस्तावना की है। हाँ जी, संविधान के प्रसंग विच प्रस्तावना की है तो प्रस्तावना एक संसद के एक्ट की एक जान पछाण आ जिस विच उसके कारण अते उद्देशां ते रोशनी पाई गई आ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये तुसीं याद रखना। तो एक जो संशोधन वाला फैक्ट मैं जो तुहानू पहला दस्सिया वो तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है, असीं अगे भी डिस्कस करांगे उहदे बारे। अगला प्रश्न आ, हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन ठीक नहीं है। तो पहला आपां कथन ही रीड कर लेंगे आ, फिर दस देवांगे कि किहड़ा ठीक नहीं गा। तो देखो प्रस्तावना संविधान का एक अंग हुंदी है। हाँ जी, प्रस्तावना वा जिहड़ी ये कोई संविधान का अंग नहीं बल्कि संविधान की एक भूमिका है जिस दे विच पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य के प्रस्ताव के आधारित जिहड़ी ये तैयार की सी। ठीक है, तो ऑप्शन इत्थे ए ही साडी गलत बन रही है। अगे देखो, प्रस्तावना संविधान का एक अंग नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। साडे संविधान की जिहड़ी प्रस्तावना वा ये न्याय उचित नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इत्थे राइट आ कि यह कथन गलत आ। अगला प्रश्न, प्रस्तावना का विचार हेठ लिखिया विचों किस देश के संविधान तो लिया गया। हाँ जी, जिहड़ी प्रस्तावना का विचार आ वो साडे संविधान दे विच किहड़े देश के संविधान तो अडॉप्ट किया गया, तो यह अमेरिका के संविधान तो असी लिया। ऑप्शन सी ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रस्तावना किसी एक्ट के मुख्य आदर्शों अते अभिलाषावां का वर्णन करती है, ये कथन किसदा है। हाँ जी, ये जिहड़ा कथन आ ये कथन जज श्री सुवाराव दा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, प्रस्तावना तो की लाभ है। हाँ जी, प्रस्तावना के लाभ की आ। एक तो यह लाभ आ कि प्रस्तावना तो सानू पता लगता है कि संविधान का स्रोत की आ, यानी कि संविधान दे की स्रोत आ, की सोर्स आ, की साधन आ। तो एक प्रस्तावना तो सानू ये पता लगता है कि संविधान के उद्देश्य की आ। ठीक है, एक प्रस्तावना तो सानू ये पता लगता है कि इस विच संविधान के अपनाउण की मिति का वर्णन हुंदा वा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, उपरोक्त सारे ही। ठीक है जी, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान विच प्रस्तावना नूं संविधान सभा द्वारा कदों ग्रहण किया गया सी। हाँ जी, भारतीय संविधान विच प्रस्तावना नूं संविधान सभा द्वारा कदों ग्रहण किया गया सी, जदों संविधान के पूर्ण मसौदे नूं मंजूरी दिती गई सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तुसीं ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हेठ लिखिया विचों किस झगड़े दौरान सर्वोच्च अदालत ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य आधार है। हाँ जी, प्रस्तावना संविधान का मुख्य आधार है, ये कहा सी केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ठीक है जी, अगला प्रश्न असी करते हैं, हेठ लिखिया विचों किस शब्द समूह नूं प्रस्तावना विच 42वें संविधान शोध राही जोड़िया गया।
हाँ जी, किहड़े शब्द समूह नूं प्रस्तावना दे विच 42वें संविधान शोध द्वारा जोड़िया गया। सब तो इंपॉर्टेंट इस दे विच यही एक मेन MCQ है जिहड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ते फेमस आ। ठीक है, तो हेठ लिखियां दे विचों ਉਹ ਸਮੂਹ जिस नूं 42वें संविधान शोध राही जोड़िया गया, मैं तुहानूं पहलां ही दस चुकी हाँ। समाजवादी, धर्म निरपेखता अते अखंडता वर्गे शब्द आ जिहड़े 42वें संशोधन दे विच शामिल किए गए। तो 42वां संशोधन होया कदों सी? 1976 दे विच। ये भी तुसीं याद रखना। तो की राइट आंसर बनता इत्थे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किस मामले विच सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना विच जोड़े गए समाजवाद शब्द के प्रभाव के विषय विच अपना विचार प्रगटाया सी? हाँ जी, इन्हां दे विचों आपां कह सकते हैं कि एक सेल वियर बनाम भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना विच जोड़े गए समाजवाद शब्द के प्रभाव के विषय विच अपना जिहड़ा विचार आ वो प्रगट किया सी। ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना विच अखंडता शब्द किस संविधानक शोध द्वारा शामिल किया गया? हाँ जी, संविधान की प्रस्तावना दे विच जिहड़ा अखंडता शब्द आ इह किहड़ी संविधान सोध तरमीम द्वारा शामिल किया गया? संविधान प्रस्तावना दे विच सिर्फ एक बार ही शोध हुई आ। ये तुहानूं हुण किसी भी तरह घुमा फिरा के आ सकदा। तुसीं बस याद रखियो शोध हुई किहड़ी सी? 42वीं हुई सी। कदों हुई सी? 1976 विच हुई सी। तो ऑप्शन नंबर इत्थे बी राइट आंसर है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, प्रस्तावना का किहड़ा शब्द स्पष्ट करता है कि भारत विच वंशगत राजां की परंपरा का अंत हो गया? जिमें कि तुहानूं पता है पहलां की आ कि जिहड़े भी मुगल हुंदे सी जां अपने कोल अंग्रेज आउंदे सीगे तां उहनां दे आउंदे की आ कि वो अपने आप नूं राजा बना के पूरे भारत ते राज करदे सीगे ते उहनां दा आउंदा वंशवादी हुंदा सी। पहलां वो बैठ गए, फिर उहनां दा अगे अगे उहनां दी जो पीढ़ी आ, पीढ़ी दर पीढ़ी उहनां दे आउंदे यानी कि वंशवादी हुंदे सी। तां प्रस्तावना दा वो किहड़ा शब्द आ जो स्पष्ट करदा कि हुण भारत विच वंशगत राजां दी परंपरा दा अंत हो गया, क्योंकि भारत राष्ट्रपति दे अधीन चलदा हुण, क्योंकि भारत का पहला राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले अहम हुंदे आ ते राष्ट्रपति दा आउंदा कोई वंशवादी नहीं गा, प्रधानमंत्री ते राष्ट्रपति दा आउंदा वंशवादी नहीं गा। तां यही प्रस्तावना दसदी आ। ਆਪਾਂ कह सकते हैं गणतंत्र आ जिहड़ा गणतंत्र शब्द वो दसदा वा कि हुण संविधान दे विच वंशगत राजां दा अंत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए गणतंत्र। अगला प्रश्न है जी, निम्नलिखित विचों किस नूं संविधान की आत्मा के रूप विच परिभाषित किया गया है? हाँ जी, संविधान की आत्मा के रूप विच संविधान की आत्मा किस नूं कहा जांदा? वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान की आत्मा कहा जांदा है प्रस्तावना नूं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र के आदेशों नूं असीं संविधान के किहड़े भाग विच देखदे हां? हाँ जी, भारतीय लोकतंत्र के जिहड़े आदेश आ उहनां नूं असीं किहड़े भाग विच देखदे हां? प्रस्तावना के भाग विच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रस्तावना। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना विच भारत नूं हेठ लिखे किहड़े रूप विच घोषित किया गया है? हाँ जी, प्रस्तावना दे विच भारत नूं एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्म निरपक्ष लोकतंत्री गणराज जिहड़ा ओह घोषित किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच कितनी बार शोध की गई है? ये मैं तुहानूं पहले ही दस चुकी हाँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच सिर्फ एक बार ही शोध हुई है 1976 दे विच, ते ओह किन्नवीं शोध सीगी? 42वीं शोध सी। ठीक है, ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर, एक बार। अगला प्रश्न, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की है? हाँ जी, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की है? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ जनता के प्रतिनिधि की प्रभुसत्ता, मतलब जनता द्वारा ਜਿਹੜੇ चुने जाते मैंबर आ उन्हों की प्रभुसत्ता जानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की। ठीक है, संसद की। ऑप्शन बी इत्थे राइट आंसर है जी। ठीक है, ये तुसीं ध्यान रखना कि जनता लोगों द्वारा चुनिया गया। ठीक है, लोगों के प्रतिनिधि की प्रभुता। अगला प्रश्न, वो पहला देश केड़ा है जिसने प्रस्तावना नूं संविधान विच लिखती रूप विच शामिल किया? हाँ जी, वो केड़ा देश है जिन्हें प्रस्तावना नूं लिखती रूप विच लिया? तो वो है अमेरिका। पहला देश अमेरिका, असीं अमेरिका तो ही अडॉप्ट की है प्रस्तावना।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच निम्नलिखित विचों किस विचारधारा का प्रयोग नहीं किया गया। हाँ जी, भारतीय संविधान दे विच केड़ी विचारधारा का प्रयोग नहीं किया गया, तो यह है जी ऑप्शन डी, संघी विचारधारा का। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किस संविधानक शोध एक्ट के अनुसार प्रस्तावना विच शोध की गई सी। हाँ जी, प्रस्तावना दे विच जिहड़ी शोध की गई सी 42वें शोध 1976 दे विच, तां इह शोध आ जिहड़ी किस एक्ट के अधीन की गई सी, 42वां संशोधन संविधानिक शोध एक्ट 1976। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इन्हां विचों किस संविधानक शोध राही प्रस्तावना विच समाजवादी, धर्म निरपेख अते अखंडता दे शब्दां नूं जोड़िया गया। तो इसका आंसर तुहानूं ऑलरेडी पता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। 42वें संविधानक शोध राही प्रस्तावना विच समाजवादी, धर्म निरपेखता अते अखंडता शब्दां नूं जोड़िया गया। अगला प्रश्न, हाँ जी, संविधान के लागू होने समय निम्नलिखित विचों किहड़ा प्रस्तावना विच शामिल नहीं सी। हाँ जी, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि 42वें संशोधन दे विच समाजवादी, धर्म निरपेख अते अखंडता के शब्दां नूं जोड़िया गया सी, ठीक है, पर संविधान के लागू होने समय इन्हां दे विचों नहीं सीगे, इह तां बाद च जोड़िया गया ना 1976 दे विच। ते संविधान के लागू होने समय जिहड़ा इन्हां दे विचों शब्द नहीं ऐड होया सी वो है समाजवादी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। ये 1976 दे विच ऐड होया, संविधान लागू 1950 विच होया वा, ठीक है, ये संशोधन के तहत ऐड किया गया, इस करके तुसीं याद रखना। अगला प्रश्न असीं करते हैं, साडे संविधान की प्रस्तावना विच इन्हां विचों किसदा उल्लेख नहीं किया गया। हाँ जी, इन्हां दे विचों किसदा उल्लेख संविधान की प्रस्तावना विच नहीं गा। तां सब तो पहला देखो इत्थे प्रभुता, ठीक है, प्रभुता ऑप्शन सी है। तो इन्हां दे विचों जिहड़ा उल्लेख संविधान विच नहीं गा प्रस्तावना विच वो है बालग मत अधिकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी, बालग मत अधिकार। अगला प्रश्न असीं करते हैं, संविधान निर्माण करतावां दे दर्शन अते आदर्श संविधान विच असीं कित्थे देख सकते हाँ। हाँ जी, संविधान निर्माण करतावां दे दर्शन अते आदर्श संविधान असीं प्रस्तावना विच देख सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रस्तावना। अगला प्रश्न, केशवानंद भारती बनाम भारती संघ दे मामले विच हाई कोर्ट द्वारा दिते गए फैसले का इतिहासिक महत्व की है। हाँ जी, केशवानंद, ठीक है, तुहानूं आया हुआ है इत्थे केशवानंद भारती बनाम भारती संघ के मामले विच हाई कोर्ट द्वारा दिते गए फैसले का इतिहासिक महत्व की सी। तो यह महत्व सीगा जी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो, केशवानंद के मामले दे विच जज सिकरी ने संविधान का एक मूल तत्त मन्निया सी, संविधान की सर्वउच्चता नूं, संविधान के धर्म निरपेख स्वरूप नूं ते शक्तियां की अलहिदगी नूं, ठीक है। तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सी ओह केशवानंद भारती बनाम भारती संघ के मामले विच हाई कोर्ट द्वारा जिहड़े दिते गए फैसले सी, ठीक है। तो ये मैं तुहानूं कल परसों भी करवाया जो असीं संविधान का विकास किया कि केशवानंद के मामले दे विच जज सिकरी ने हाल ही विच किस नूं संविधान का एक मूल तत्त मन्निया सी। तो उन्होंने संविधान की सर्वउच्चता नूं मूल तत्त मन्निया सी, धर्म निरपेखता नूं मूल तत्त मन्निया सी ते संविधान दीयां शक्तियां नूं मूल तत्त मन्निया सी। तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सी ओह, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सिर्फ सरकार के लोकतंत्री रूप की कल्पना नहीं करता सगों कि एक लोकतंत्री समाज की भी कल्पना करता है क्योंकि ये डैश की विचारधारा तो प्रभावित है। हाँ जी, की विचारधारा तो प्रभावित है, ये न्याय की विचारधारा तो भी प्रभावित है, समानता की विचारधारा तो भी प्रभावित है, स्वतंत्रता की विचारधारा तो भी प्रभावित है अते भाईचारे की विचारधारा तो भी प्रभावित आ। तो जिहड़ा भारतीय संविधान आ वो इन्हां सारियां दी ही विचारधारा तो प्रभावित आ, ठीक है। तो भारतीय संविधान लोकतंत्री समाज की कल्पना भी करता वा। तो ये राइट आंसर है जी ऑप्शन डी कि उपरोक्त सारे ही ये ठीक आ, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दां नूं प्रस्तावना के किस क्रम विच रखिया गया है। हाँ जी, प्रस्तावना के किहड़े क्रम विच रखिया गया वा। सब तो पहला जे आपां गल करिए
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪन्न ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ठीक है। फिर अगे समाजवादी रखा गया, उस तो बाद धर्म निरपेख रखा गया, तो फिर उस तो बाद लास्ट ते लोकतंत्र रखा गया, जानी कि क्रम बन रहा 3। पहला अपने को बन रहा वा 3, फिर ठीक है जी। तो हुणे तुसीं ध्यान रखना ही बन रहा अपने को 3 2 4 1, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। 3 ए देखना हुण तुसीं, 3 फिर 2 आ, फिर 4 आ, तो फिर 1 आ। तो राइट आंसर इत्थे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रस्तावना विच दर्ज असी भारत दे लोक दा की अर्थ है। हाँ जी, प्रस्तावना विच असी भारत दे लोक हाँ, इसका अर्थ है कि भारत दे लोक, ठीक है, भारत दे लोक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान समाजिक न्याय की धारणा नूं संविधान विच कित्थे दर्ज किया गया है। हाँ जी, समाजिक न्याय की धारणा नूं संविधान विच उद्देश दे विच दर्ज किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रस्तावना का वो किहड़ा गुण है जो ये कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी होर नागरिक का अनादर ना करे। हाँ जी, प्रस्तावना का वो किहड़ा गुण है जिहड़ा कहता कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी होर नागरिक का अपमान ना करे, तो यह कहता है भाईचारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच दर्ज बंधुता का की अर्थ आ। हाँ जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच बंधुता अर्थ आ जिहड़ा वो मतलब बंधुता ये शब्द दर्ज आ, इसका अर्थ आ भाईचारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेठां दित्तियां विचों किहड़ी धर्म निरपक्ष राज की उदाहरण है। हाँ जी, धर्म निरपक्ष राज की उदाहरण आ लोकां दीयां धार्मिक भावनावां नूं ध्यान विच रखना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा भारत नूं धर्म निरपक्ष घोषित करने का अर्थ है। हाँ जी, भारतीय संविधान द्वारा भारत नूं धर्म निरपक्ष घोषित करने का अर्थ है धर्म नागरिकों का व्यक्तिगत मामला है ते राज इस विच किसी नाल भेदभाव नहीं करता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, भारतीय संविधान अनुसार भारत एक डैश है। हाँ जी, भारतीय संविधान अनुसार भारत एक धर्म निरपक्ष राज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, केड़ा मेल सही है। हाँ जी, इन्हां दे विचों केड़ा मेल सही है। जिहड़ा गणराज आ वो राज का मुखी खानदानी राजा हुंदा नहीं, है तो बिल्कुल गलत आ। धर्म निरपक्ष राज का अपना कोई धर्म नहीं हुंदा, तो ये बिल्कुल ठीक बन रहा है, मेल सही आ। धर्म निरपक्ष का मतलब है कि राज का कोई भी धर्म नहीं हुंदा अपना, ठीक है। फिर लोकतंत्र का भी देख लेंगे की लिखिया इन्होंने, संविधान किसी होर देश की कानूनी सर्वोच्चता नूं मानता नहीं दिंदा, ठीक है, तो ये भी गलत है। उस तो बाद प्रभु सत्ता संविधान लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान की प्रस्तावना तो प्रभावित है। हाँ जी, भारतीय संविधान जिहड़ा असी प्रस्तावनावां जिहड़ी किहदे तो अडॉप्ट कीती आ, अमेरिका तो अमेरिका तो ही प्रभावित आ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति की है। हाँ जी, कानूनी प्रकृति की आ भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कि यह लागू करन योग नहीं है, कि नहीं है लागू करन योग, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की जिहड़ी प्रस्तावना है इसकी कानूनी प्रकृति आ कि यह लागू करन योग नहीं है। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किस नूं आदेशों का साधन मन्निया गया है। हाँ जी, आदेशों का साधन किस नूं मन्निया गया है, तो यह मन्निया गया है जी राज दे नीति दे निर्देशक सिद्धांतां नूं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान के 42वें शोध एक्ट 1976 द्वारा प्रस्तावना विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा शब्द शामिल किया गया। हाँ जी, प्रस्तावना विच किहड़े ऐड किए गए सी 42वें शोध राही, एक समाजवादी, एक धर्म निरपेख अते एक अखंडता। इन्हां दे विचों किहड़ी ऑप्शन आ, ऑप्शन डी समाजवादी। जेकर असीं न्याय, आज़ादी अते समानता सुतंत्रता की गल करिए, ये जो संविधान लागू होया पहला ही सी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना बारे हेठ लिखे कथनों विचों किहड़ा कथन सही नहीं है। हाँ जी, किहड़ा कथन सही नहीं गा प्रस्तावना बारे, तो पढ़ लेने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना BR अंबेडकर द्वारा तैयार किए उद्देश संकल्प ते आधारित नहीं जी, ये पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा तैयार किए
ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ए ही गलत आ। ठीक है, इस विच सिर्फ एक बार शोध की गई है, ये प्रस्तावना का मेन आ कि हाँ एक बार शोध की गई है प्रस्तावना विच, वो है 42वें संशोधन के तहत। प्रस्तावना दसदी है कि संविधान भारत के लोगों तो अपना अधिकार प्राप्त करता है। बिल्कुल ठीक आ। यह 26 नवंबर 1949 नूं संविधान नूं अपनाउण दी मिति वजों निर्धारित करता है, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना विच 3 शब्द सुतंत्रता, समानता ते भाईचारा का जिक्र किया गया, ये लए कित्थों असीं? हाँ जी, ये शब्द कित्थों लए आ? समानता, भाईचारा, इस दे जिहड़े 3 शब्द आ, शब्द सुतंत्रता, समानता ते भाईचारा, ये असीं फ्रांसीसी क्रांति तो लए आ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, हेठां लिखियां विचों किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख बिंदु है? हाँ जी, भारतीय संविधान की जिहड़ी प्रस्तावना ये संविधान का मुख बिंदु आ, ये कहा अर्नेस्ट बार्कर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस केस विच सुप्रीम कोर्ट ने पहला दित्ती राय नूं रद्द कर दिता अते कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अनिखड़वां अंग है? हाँ जी, ये केस सीगा केशवानंद भारती केस। इस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने पहला दित्ती राय नूं रद्द किया ते कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अनिखड़वां अंग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना बारे हेठ लिखियां विचों किहड़ा सच है? हाँ जी, सब तो पहला आपां पढ़ लैंदे हां। प्रस्तावना बारे उन्होंने लिखिया कि इस विधान सभा की शक्ति का साधन आ अते विधान सभा दीयां शक्तियां ते पाबंदी का साधन आ। ऑप्शन ए गलत आ। उन्होंने सच पूछया तां ये जायज़ है, ये भी बिल्कुल गलत आ। इस दीयां सिफारिशां कानून दीयां अदालतां विच लागू होण योग हन, ये भी बिल्कुल गलत आ। मतलब इन्हां विचों कोई भी है जिहड़ा ओह सच नहीं गा। ठीक है, उन्होंने सच पूछया, सच्चा तो कोई भी नहीं निकलिया, तो उपरोक्त विचों कोई नहीं इसदे राइट ऑप्शन आ। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना विच हेठ लिखे शब्द विचों किहड़े दा जिक्र नहीं? हाँ जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना दे विच किहड़े शब्द का जिक्र नहीं गा? प्रभु सत्ता संपन्न का जिक्र हैगा, लोकतंत्र का भी आ, समाजवादी का भी आ, पर भारती का नहीं गा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शोध की गई तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन सी? हाँ जी, 1976 दे विच प्रस्तावना दे विच शोध की गई सी, जिहड़ी कि 42वीं शोध सी संविधान की, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री सी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना विच 3 तरह के न्याय की गल की गई आ, वो किहड़े न्याय आ? हाँ जी, संविधान की प्रस्तावना दे विच 3 न्याय की गल हुई आ, वो न्याय आ। संविधान की प्रस्तावना विच 3 तरह के न्याय की गल की गई आ, वो हन। हाँ जी, संविधान की प्रस्तावना विच किहड़े 3 तरह के न्याय की गल की गई आ? समाजिक, आर्थिक अते राजनीतिक न्याय की गल की गई आ संविधान की प्रस्तावना विच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रस्तावना अनुसार अंतिम शक्ति डैश दे हत्थां विच है? हाँ जी, प्रस्तावना के अनुसार जिहड़ी अंतिम शक्ति आ वो लोकां दे हत्थां विच हुंदी आ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना, हाँ जी, भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है पर उसके हर भागों तो स्वतंत्र हो के उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्मातावां का विचार हेठ लिखियां विचों किस विच प्रतिबिंबित हुंदा है? हाँ जी, जिहड़े संविधान के निर्मातावां वा उन्हां दा विचार इन्हां दे विचों प्रस्तावना दे विच प्रतिबिंबित हुंदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच भारत नूं किस रूप विच घोषित किया गया? हाँ जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना दे विच भारत नूं एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपक्षता, लोकतंत्री गणराज घोषित किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच संशोधन किया गया? हाँ जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच संशोधन किया गया 42वीं शोध द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਯਮ ਆ? ਹਾਂਜੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय का जिक्र आता वा, पर इन्हां विचों किहड़ा न्याय नहीं गा। 3 प्रकार का न्याय होंदा वा, एक आर्थिकता, दूजी राजनिकता ते तीजी समाजिकता, ते किहड़ी नहीं गी सभ्याचार। ठीक है, तो इहदा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि सभ्याचारक न्याय आ जिहड़ा ये भारतीय संविधान दे विच नहीं इस जिक्र गा इहदा। अगला प्रश्न, साडे व्यक्ति पूरी तरह बराबर रूप विच मनुख हन, ये सिद्धांत जाणिया जांदा है। हाँ जी, साडे व्यक्ति पूरी तरह बराबर रूप विच मनुख हन, ये सिद्धांत जाणिया जांदा है सर्व व्यापकता के नाम तो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत किहड़ा है? हाँ जी, भारतीय संविधान के अधिकार का जिहड़ा स्रोत आ वो क्या है? तो वो हैगा वा जी इहदे विचों भारत दे लोक ही भारतीय संविधान का असल स्रोत आ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारत नूं हेठ लिखियां विचों डैश नूं छड्ड के बाकी सब होना घोषित किया। हाँ जी, भारतीय संविधान ने भारत नूं कम्यूनिस्ट नूं छड्ड के बाकी सब होना घोषित किया, जानी कि लोकतंत्री होना घोषित किया, समाजवादी होना घोषित किया, धर्म निरपक्ष होना घोषित किया। तो किहनूं छड्डिया? तो इसदी ऑप्शन ए राइट आ जी, ऑप्शन ए कम्यूनिस्ट। अगला प्रश्न असीं करते हैं, साडे संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। हाँ जी, संविधान के अनुसार भारत एक धर्म निरपक्ष राष्ट्र। ऑप्शन ए इज बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न जी, हेठ लिखियां विचों किसदा भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच जिक्र नहीं गा? हाँ जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना दे विच धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं गा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? हाँ जी, 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪन्न ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, हेठ लिखियां विचों किहड़ी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? हाँ जी, भारतीय संविधान की विशेषता इन्हां दे विचों किहड़ी नहीं गी? संसदीय सरकार मुख्य विशेषता वा भारतीय संविधान की, न्यायपालिका भी मुख्य विशेषता वा, संघी सरकार भी मुख्य विशेषता, पर राष्ट्रपति सरकार इसकी मुख्य विशेषता नहीं गी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किस मामले विच सुप्रीम कोर्ट ने धारणा पेश की सी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? हाँ जी, वो मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने धारणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सी राइट आंसर है, मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान विच प्रस्तावना का विचार लिया गया? हाँ जी, भारत के संविधान दे विच प्रस्तावना का विचार असी किहदे तो लिया? अमेरिका तो, जानी कि USA तो। अगला प्रश्न है जी, हेठ लिखियां विचों किहड़ा भारतीय संविधान भारत नूं धर्म निरपक्ष राज वजों वर्णन करता है? हाँ जी, भारत नूं धर्म निरपक्ष राज वजों वर्णन करता है भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रस्तावना नूं सोधिया जा सकता है, ये प्रश्न उठाया गया? हाँ जी, प्रस्तावना नूं सोधिया जा सकता है, ये प्रश्न उठाया गया सी केसवानंद भारती केस दे विच ते शाह बानो बेगम केस दे विच जां फिर बैरजू बारी केस दे विच। तो इसका राइट आंसर है जी केसवानंद भारती केस दे विच अते बैरजू बारी केस दे विच, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है कि ए अते सी दोवें। अगला प्रश्न है जी, भारतीय संविधान के अनुसार भारत धर्म निरपक्ष राज दे बारे विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन गलत आ? हाँ जी, भारत एक धर्म निरपक्ष राज आ, पर इहदे बारे किहड़ा कथन गलत आ पढ़ लैंदे आ पहलां। राज सरकारी संस्थावां नूं धर्म निरपक्ष विशेष मूलां नूं प्रदर्शित अते उन्हां नूं प्रचार करन दी इजाजत दिंदा है। तो सब तो पहलां तो यही गलत है। ठीक है, अगे जिहड़ी भारतीय संविधान की निरपक्षता वा कि भारत धर्म निरपक्ष राज आ, तो राज धर्म तो पूरी तरह वखरा नहीं है। हाँ जी, ते अते पर वो धर्म तो एक निश्चित दूरी बनाउंदा है, ये बिल्कुल ठीक आ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं बनाया गया। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋਪੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਨ 1970 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਖੰਡਤਾ। ਅਖੰਡਤਾ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।